बेचैनी क्यों हुआ नरेंद्र मोदी छात्र तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ छात्र तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ मुर्दाबाद अरे मनुवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, तानाशाह से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, नरेंद्र प्रधान से आजादी, मोदी जी से आजादी, निकम्मी सरकार से आजादी, और हम लेकर रहेंगे आजादी। इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। बिहार बंद का असर मुजफ्फरपुर में मिला जुला दिखा है। आपको बता दें कि बिहार बंद को लेकर मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, तो वहीं एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखा। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन डटे हुए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे। वहीं आपको बता दें कि आज बिहार बंद को लेकर छात्रों के समर्थन में मुजफ्फरपुर कंपनी बाग स्थित शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी समेत कई संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल से प्रारंभ होकर सरैयागंज टावर चौक पहुंची और फिर वहां से लौटकर समाहरणालय परिसर में आया, जहां पर समाहरणालय परिसर में डीएम कार्यालय के गेट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। वहां पे जमकर नारेबाजी की गई और प्रतिरोध मार्च के दौरान भी प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही थी। नीट पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में नीट पेपर लीक को रोकने की भी बात प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि समाहरणालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मुलाकात करने पहुंचा। वहां उनके द्वारा प्रदर्शनकारियों के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है और जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा मांग की गई है कि आंदोलन के दौरान जिस प्रकार पुलिसिया बर्बरता छात्रों के ऊपर दिखी है, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, उन तमाम विषयों को लेकर उस मेमोरेंडम में यानी कि मांग पत्र में छात्रों के समर्थन में मांग की गई है। और आपको हम बता दें कि प्रदर्शन के दौरान खुद सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी प्रदर्शनकारियों के साथ चलते हुए दिखे और उनके द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है, कहीं भी किसी प्रकार की उपद्रव की सूचना नहीं है, शांति माहौल में प्रदर्शन को किए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने भी बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिहार बंद को लेकर एहतियातन तौर पर कई जगहों पर जो संवेदनशील एरिया है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। उन जगहों पर भी शांतिपूर्ण व्यवस्था रहा, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना, कोई हिंसा की खबर अब तक नहीं आई है। और इस मामले में प्रदर्शनकारी लोग जो हैं, जो पार्टी के नेता है, जो संगठन के नेता है, वो क्या कहते हैं और इस मामले में सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी ये दोनों क्या कहते हैं, आगे पूरी खबर में सुनिए। जो इस तरीके से भ्रष्ट शिक्षा हमारा है, एनटीए का पेपर लीक कर दिया जा रहा है, कंटिन्यू कई सालों से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सिस्टम खोखली हो रखी है। उन्होंने ट्वीट पे क्या था कि इस प्रक्रिया में हर जो शामिल है उन सब की बख्शाइश नहीं होगी। तो हम जानना चाहते हैं क्या इस प्रक्रिया में धर्मेंद्र प्रधान नहीं शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो उनका अभी तक इस्तीफा का या फिर किसी भी चीज़ का कुछ क्यों नहीं आया, ना तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट आया ना कुछ आया है ना। उसके बाद हम जानना चाहते हैं क्या इस प्रक्रिया में हमारे अमित शाह नहीं शामिल हैं, गृह मंत्री, उन्होंने इतने बर्बरतापूर्ण तरीके से जो हमारे क्या कहते हैं पुलिस के ये हैं, तो इतने बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, क्या वो इस तरीके व्यवस्था में नहीं शामिल है? तो पूरी की पूरी सिस्टम कहीं ना कहीं खोखली है। इन सबका हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर चलता रहा तो हम बच्चे जो है सही शिक्षा नहीं पाएंगे। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं? अभी MSc पास आउट हुए हैं।
क्या लग रहा है सरकार के सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है? हाँ बिल्कुल, पूरी की पूरी सिस्टम खोख लिया, मैंने आपको एक लाइन में कहा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पुलिस सिस्टम ठीक हो जाएगी? कहीं ना कहीं उसमें कोई और अगर एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो जितनी ज़्यादा ये कई सालों से जो कंटिन्यूसली चलती आ रही है उनके सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं किसी और के आने से कुछ बदलाव आए। एक बार बबली हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि 20 तारीख को जो धरना हुआ था पूरे देश में, जिस तरह से भाजपा की सरकार ने छात्रों पर दमन किया, लाठी चलाया, बच्चों को सर को फोड़ा, मारा, उसके खिलाफ हम लोग आज रोड पर उतरे हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। 152 बार जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाएगा हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। अगर आंदोलन हम लोग की बात नहीं माने गई तो हम लोग मुजफ्फरपुर में भी जंतर मंतर पार्ट 2 करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। इस देश में जो है ना, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन शिक्षा का बाजारीकरण और छात्र छात्रा का दमन बंद नहीं हुआ है। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऐलान पे आज देश के पूरे जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहता है, छात्र पे लाठीचार्ज, छात्र पे दमन और छात्र पर मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जैसे लड़ना होगा वैसे लड़ने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी तैयार है। छात्र पर मुकदमा नहीं चलेगा, छात्र पर दमन नहीं चलेगा, छात्र पर लाठीचार्ज नहीं चलेगा। हर चौक चौराहे पे हमारी पुलिस है और एक्स्ट्रा बल की भी मांग की गई थी। 200-300 एक्स्ट्रा बल भी आया है बाहर ज़िले से। हर जगह हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिनिधि की गई है। प्रोटेस्ट आपने भी देखा बिल्कुल ही पीसफुल रहा। भीम आर्मी का प्रोटेस्ट था, ये अपनी बात रखना चाहते थे। इन्होंने डीएम सर से मिलकर अपना ज्ञापन भी रखा है, दिया गया है उनको। और अब ये लोग लौट रहे हैं और आगे जो भी प्रोटेस्ट होगा होपफुली वो पीसफुल ही रहेगा। जिला स्तर पे सर क्या किसी तरह का आगजनी या किसी प्रकार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जो पहले दिन जो थोड़ा तोड़फोड़ हुई थी उसके लिए एफआईआर दर्ज किया गया है और फोटोज़ भी सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है। और अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल ही पीसफुल है। जिलेवासियों से क्या कुछ अपील होगा सर? जिलेवासियों से यही अपील है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। जो भी प्रोटेस्ट करना आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, जैसे अभी हुआ और जैसे मुजफ्फरपुर में 2-3 दिनों से हो रहा है। सभी ने अपना पीसफुल मार्च निकाला है, उसी तरीके से बाकी लोग भी निकाल सकते हैं, बट कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज जो है या वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला के टाउन इलाके के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा जो संवेदनशील स्थल हैं उनको चिन्हित करते हुए वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट्स भी वहाँ हैं और साथ साथ वहाँ हमारे SHO एंड SDPOs भ्रमणशील हैं और निगरानी रखी जा रही है। बंद का मिला जुला असर है और स्थिति सामान्य है और आम जन को कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। हर जगह सर शांतिपूर्ण है? हाँ, निश्चित रूप से अभी तक हर जगह शांतिपूर्ण जो भी प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण से किया जाता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।